हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो पॉलिटी की नई वीडियो यहाँ पर हम लेकर आए हैं जो संबंधित होने वाली है आज विधायिका से। तो विधायिका के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। यदि आपने लास्ट जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। नीचे हमने लिंक दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं हम विधायिका के बारे में। तो विधायिका की बात करते हैं, चूंकि हमने बात की थी भारत में जो व्यवस्था है वो यहाँ पर संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था की एक खासियत होती है कि वो अपने अधिकारों को यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच बांटते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वो यहाँ पर डिवाइड करते हैं अपने अधिकारों के लिए। यही बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है भारत के संविधान में। ये हमने अडॉप्ट की थी ब्रिटेन से और ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वही हमने यहाँ पर उस चीज को लिया है। तो हमारी जो 7 शेड्यूल्स है, जो 7वीं अनुसूची है, वहां पर केंद्र और राज्यों के बीच अपने अपने विषयों का बंटवारा किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विधायिका और राज्यपालिका अपने अपने विषयों को यहाँ पर उनके लिए कानून बनाती है। तो हम देखते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर कानून का निर्माण करते हैं। तो हमारे यहाँ जो विधायिका है वो 2 स्तरों पर यहाँ पर बटी हुई दिखाई पड़ती है। पहले स्तर जो है हमारे पास वो यहाँ पर केंद्रीय विधायिका है, केंद्रीय विधायिका है, और दूसरे स्तर पर जो हमारे पास है वो यहाँ पर राज्य विधायिका है। राज्य विधायिका है। इन 2 स्तरों पर हमको यहाँ पर विधायिका देखने को मिलती है। बात करते हैं केंद्रीय विधायिका के बारे में। तो इसका जो यहाँ पर मेन नाम या प्रमुख जो नाम है वो बस की बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पर जानते हैं संसद के नाम से। संसद के एक प्रचलित नाम से हम यहाँ पर जानते हैं कि अपनी केंद्रीय विधायिका को। फिर संसद को हमने यहाँ पर लगभग 3 भागों में इसको यहाँ पर डिवाइड किया है। सबसे पहला नाम है हमारे पास यहाँ पर राष्ट्रपति। दूसरा नाम जो है हमारे पास वो यहाँ पर है राज्यसभा। और तीसरा जो नाम है हमारे पास वो यहाँ पर लोकसभा। तो 3 भागों में हमने अपनी संसद को डिवाइड किया है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न उठता है कि संसद के कितने भाग होते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं या जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर गलत करते हैं। वो केवल राज्यसभा और लोकसभा को ही यहाँ पर संसद का अंग मानते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो भी यहाँ पर संसद का अंग है। क्योंकि हमने बात की कि संसद का महत्वपूर्ण यहाँ पर काम है कि वो कानून का निर्माण करता है, और कानून का निर्माण यहाँ पर राज्यसभा या लोकसभा से जब कोई विधेयक बनकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है उसके सिग्नेचर के बाद ही यहाँ पर कोई भी जो विधेयक है वो यहाँ पर कानून बनता है। बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के यहाँ पर कोई भी जो विधेयक है वो कानून नहीं बन सकता है। डिटेल में इसके बारे में हमने बात की है अपनी लास्ट क्लास में, आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हमारा आर्टिकल 79 यहाँ पर बात करता है संसद के बारे में, और ऐसे ही बात करते हैं आर्टिकल 80 बात करता है यहाँ पर राज्यसभा के बारे में, और 81 बात करता है यहाँ पर लोकसभा के बारे में। ये तीनों आर्टिकल यहाँ पर संसद, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं, बहुत से आर्टिकल थे जिनमें राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वो राष्ट्रपति किस किस तरीके से यहाँ पर चुनकर हम भेजते हैं वो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। फिर दूसरी ओर बात करते हैं हम यहाँ पर राज्य विधायिका के बारे में। राज्य विधायिका का जो स्वरूप है वो संसद के स्वरूप के सेम सा ही हमें दिखाई पड़ता है। इसको हम जानते हैं यहाँ पर राज्य विधानमंडल के नाम से, और इसके भी हम कुछ कुछ राज्यों में इसके हम 3 ही अंग देखने को मिलते हैं, और कुछ राज्यों में इसके केवल मात्र 2 अंग देखने को मिलते हैं। डिटेल में इसके आने वाली वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर राज्यपाल। फिर दूसरे स्थान पर है हमारे पास यहाँ पर विधान सभा, और कुछ राज्यों में जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर वो मिलेगी यहाँ पर विधान परिषद।
कुछ राज्यों में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर अभी फिलहाल विधानसभा हैं और विधान परिषद हैं, और विधानसभा आपको सभी राज्यों में यहाँ पर मिलेगी। तो अगर कोई भी कानून जो राज्य विशेष से संबंधित है और विधानसभा यहाँ पर उस चीज का निर्माण करती है, उसके लिए कोई कानून बनाती है, जब तक राज्यपाल वहां पर सिग्नेचर नहीं करेगा वो राज्य सूची का विषय जो कानून है वो पारित नहीं होगा। यही सेम स्थिति हमें राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलती है और वही स्थिति यहाँ पर राज्यपाल से संबंधित है। अगली आने वाली जो वीडियो है वो हमारी यहाँ पर इससे संबंधित होने वाली है। फिर चलते हैं हम यहाँ पर जो हमारी संसद है। अब हम जानते हैं यहाँ पर राज्यसभा में कुल कितनी सीटें और कैसा इसका स्वरूप है। राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में यहाँ पर कुल बात करते हैं तो जो टोटल मैक्सिमम जो सीट हैं वो यहाँ पर 250 सीट रखी गई हैं, यानी 250 सीटें यहाँ पर इनके लिए रखी गई हैं। और फिर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 245 सीट एट प्रेजेंट यहाँ पर हैं, 245 सीट अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर हैं। और इनमें से अगर हम बात करते हैं 12 सीटें, जो 12 सदस्य हैं वो यहां पर मनोनीत हैं और 233 सीटें हमारे पास बचती हैं। ये यहां पर होती हैं आपके जो हम चुनकर भेजते हैं यानी निर्वाचित। और इन जो 12 जो सीटें हैं इनका जो चुनाव होता है वो जो 12 सीटें जो मनोनीत हैं इनका जो चुनाव कौन करता है वो हमने बात की थी, वो करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति इनका यहाँ पर चुनाव करते हैं। और जो कला विज्ञान संस्कृति साहित्य से यहाँ पर आदि से जुड़े हुए होते हैं उनका यहाँ पर चुनकर भेजते हैं, ताकि राज्यसभा में एक विशेषज्ञता के तौर पर इनको यहाँ पर चुना जाता है। फिर दूसरी ओर बात करते हैं हम यहाँ पर लोकसभा के बारे में। लोकसभा में कुल सीटों की जो संख्या है वो यहाँ पर 550 और +2 550 +2 यानी कुल जो मैक्सिमम सीटें हैं यहाँ पर वो यहाँ पर 552 सीटें हैं। और एट प्रेजेंट बात करते हैं, एट प्रेजेंट यहाँ पर जो सीटें हैं वो 545 सीटें यहाँ पर एट प्रेजेंट हैं, 545 सीटें यहाँ पर एट प्रेजेंट है। और इनमें से 2 सीटें जो हैं वो मनोनीत हैं यहाँ पर। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, 2 सीटें हैं यहाँ पर एंग्लो इंडियन की और 543 जो सीटें हैं वो यहाँ पर स्टेट प्लस यूटीज की हैं। स्टेट्स प्लस यूटीज की 543 यहाँ पर सीटों को रखा गया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जो सीटें हैं यूटीज की जो सीटें हैं वो यहाँ पर 12 हैं। और जो हमारे पास बचती हैं यहाँ पर जो हमारे पास स्टेट की जो सीटें हैं हमारे पास यहाँ पर वो है यहाँ पर 530, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 13 सीटें यहाँ पर यूटीज की हैं और 530 सीटें जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर रखी गई हैं स्टेट्स के लिए। तो ये पूरा सिनेरियो था यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। आपको याद होगा जो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से हम यहाँ पर चुनकर भेजते हैं। जो इसके मेंबर्स हैं वो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से चुनकर हम यहाँ पर भेजते हैं। और एक जो अमेंडमेंट है उसका यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है यहाँ पर 61 अमेंडमेंट 1988 में। जो 61 संशोधन हुआ था उसमें यहाँ पर जो वोटिंग के लिए जो एज थी, वोटिंग की एज को 18 वर्ष किया गया था यहाँ पर, और इससे पहले यहाँ पर इसकी जो एज थी वो 21 ईयर थी। तो 61 जो अमेंडमेंट था उसने एक भारतीय लोकतंत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन किया था और 18 साल की यहाँ पर वोटिंग एज की थी। तो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार ये एग्जाम में यहाँ पर पूछा भी गया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। और जो राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो यहाँ पर 12 मेंबर तो चुनकर भेजते हैं, मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और जो शेष बचते हैं हमारे पास यहाँ पर वो यहाँ पर चुनकर भेजते हैं राज्यों की विधानसभा से।
राज्यों की विधानसभा के मेंबर यहाँ पर इनका चुनाव होकर भेजते हैं। यहाँ पर जो आम आदमी है, जो आम नागरिक है, वो यहाँ पर इनके लिए वोट नहीं करता है और ये होता है यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष विधि से यहाँ पर राज्यसभा के लिए चुनाव होता है। अभी हाल फिलहाल में भी न्यूज़ में आपने सुना होगा कि राज्यसभा के लिए अभी चुनाव होने थे और उनके लिए अपने वोटिंग नहीं की होगी। आप अगर विधानसभा के मेंबर हैं तो आपने तभी यहाँ पर वोटिंग की होगी, आपने अन्यथा आपने वोटिंग नहीं की होगी। तो वो अप्रत्यक्ष विधि से चुनकर हमने यहाँ पर उनको भेजा था। तो ये था यहाँ पर पूरा सिनेरियो। अगर हम बात करते हैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में, तो 1954 से यहाँ पर जो प्रचलित नाम हो गए हैं लोकसभा और राज्यसभा, और इससे पहले यहाँ जहाँ पर जो नाम था वो विधान परिषद या जिसको हम जनता का सदन भी बोलते थे। तो लोकसभा को हम यहाँ पर लोकप्रिय सदन या जनता सदन बोलते हैं, और राज्यसभा जो प्रतिनिधित्व करती है वो यहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जो राज्यों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, और जो लोकसभा है वो यहाँ पर अपने अपने जो संसदीय क्षेत्र हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। फिर दूसरी ओर बात करते हैं हम राज्य विधायिका के बारे में। तो राज्य विधायिका में जो राज्यपाल है वो यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं, जैसे यहाँ पर संसद निभाता है। फिर है हमारे पास यहाँ पर विधानसभा। तो विधानसभा आपने याद किया होगा, आपने अभी यूपी में उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, तो वहां पर जो चुनाव हुए थे उसके लिए आपने यहाँ पर, अगर आपकी एज 18 साल है तो उसके लिए आपने वहां पर वोटिंग की थी। अगर आपकी 18 साल से एज कम है तो आपने वहां पर वोटिंग नहीं की होगी। तो आपने यहाँ पर वोटिंग की थी, तो इसका यह मतलब है कि ये जो हैं इसके जो मेंबर हैं वो प्रत्यक्ष विधि से यहाँ पर चुने जाते हैं। और इनके लिए जो मैक्सिमम सीट की बात करते हैं, मैक्सिमम जो सीट है यहाँ पर वो 500 सीटें रखी गई हैं अलग अलग राज्यों में। और मिनिमम सीट की बात करते हैं, और तो मिनिमम सीट है यहाँ पर हमारे पास मात्र 60 सीट यहाँ पर मिनिमम रखी गई है, और मैक्सिमम जो सीटें हैं वो यहाँ पर 50 हैं। फिर दूसरी ओर है हमारे पास यहाँ पर विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है यहाँ पर उसकी जो हम चुनाव करते हैं उसके अलग अलग भाग में हमने उनको डिवाइड किया गया है। जैसे 1/12 जो सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। फिर जो कुछ जो सीटें हैं, 1/3 जो सीटें हैं यहाँ पर वो जो ग्रेजुएट हैं वो चुनाव करते हैं, और कुछ जो यहाँ विधानसभा से भी हम भेजते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर डिवाइड किया गया है जिन जिन राज्यों में यहाँ पर विधान परिषदें हैं। तो उसको हम डिटेल में जानेंगे अपनी अगली आने वाली यहाँ पर क्लासेस में। तो ये पूरा सिनेरियो था, यहाँ पर हमने बात की विधायिका के बारे में। जो 2 स्तरों पे हमने यहाँ पर देखी थी, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। तो आशा है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।